नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे पहले इनिशियल रोबोट में क्या क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। और ये हम लोगों ने फैक्टर ऐड किया फॉर चेंजिंग ओरिजिन फॉर अ ट्रांसलेशन मोशन। तो अभी हम लोग देखते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन। पिछला वीडियो अगर ना देखा हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई कार्ड में भी है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 3D ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन वेक्टर पी इज इक्वल एक्स वाई जेड, 3D है इसीलिए। होमोजेनियस वेक्टर क्या होगा, एक 1 नीचे आ जाएगा एक्स्ट्रा, राइट। होमोजेनियस वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। अभी हम लोगों ने ये ए बी और सी डी हुआ करता था, बट अभी 3 है इसलिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच छोड़ के आई एफ, क्योंकि एच पीछे हम लोगों ने ओवरऑल स्केलिंग फैक्टर के लिए यूज़ किया था, सिग्निफाई करने के लिए। एंड एल एम तो था ही ट्रांसलेशन के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए एन। सो एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड प्लस एल, वाई डैश इज इक्वल टू, तो वो ये एक अच्छी हैंड राइटिंग में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, ए बी सी डी जी एफ जी आई जेड जी आई जे एम एल वाई एम एल एम एन, ये ट्रांसलेशन के लिए। और ये सारे जो थे वो स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग है, रिफ्लेक्शन है, ये वो रोटेशन, राइट। तो फाइनल ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट, मतलब इनिशियल फाइनल। तो हाँ, वही ए से जे तक के थे वो रोटेशन के लिए काम आएंगे हमें मेनली रोबोटिक्स में। बाकी हाँ, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट प्लेन्स, क्योंकि 3D हो गया तो रिफ्लेक्शन अबाउट प्लेन्स एंड स्केलिंग। 2D रोटेशन, तो वही 2D रोटेशन की बात करते थे कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, डिराइव किया था पिछली बार, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो रोटेशन अबाउट जेड जेड एक्सिस इसे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसे अगर 3D में कंसिडर करें तो दिस वुड बी रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, राइट, क्योंकि जेड एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन हो रहा है। तो एक्स वाई और जेड, राइट। और उसमें राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आता है एक्स वाई और फिर ये जेड है और ऐसे ऐसे और ऐसे। तो वो सब आप क्रॉस प्रोडक्ट और सब याद करोगे तो आपको याद आएगा कि एक्स वाई और जेड ऐसे घूम रहा है। तो जेड के क्रॉस इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाना, एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश थीटा चेंज। तो इस रोटेशन के लिए ये एक्स वाई इक्वेशंस, तो इसमें ही प्लस ज़ीरो जेड आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ज़ीरो दैट इज़ फॉर ट्रांसलेशन, वाई में भी ज़ीरो जेड प्लस ट्रांसलेशन का ज़ीरो, राइट। एक्स साइन थीटा प्लस वाई, तो ये गलत है, एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट। और फिर जेड का जीरो जीरो, जेड के पॉइंट पे वन, और फिर वापस ट्रांसलेशन जीरो। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो जीरो जेड के लिए वन, बाकी सब में जीरो, और जीरो 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 वन वन, क्यों ट्रांसलेशन कुछ है नहीं, रोटेशन इन वन ओरिएंटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी दिस 4x4 होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर ये जो ये दिख रहा है 3x3, दैट इज द ओरिएंटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन एट द रेट जेड के लिए ओरिएंटेशन ऐसे है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए, राइट, तो जब एक्स वाई था तो ऐसे की इक्वेशन आई थी, राइट, जेड के अपोज रोटेट करती वक्त कि एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो वैसे ही जब अभी अबाउट एक्स रोटेट करना है तो इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड, ये भी आप क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो कैसे आया कि एक्स के बाद यहाँ पे वाई क्यों, यहाँ पे जेड क्यों है, क्रॉस प्रोडक्ट और राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगा, मतलब ये रूल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैसे ही अगर देखने जाए तो वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, जेड डैश इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा, एंड एक्स डैश इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्स। तो वैसे ही सिमिलरली पिछली बार की तरह यहाँ पे डिराइव करेंगे हम लोग, इक्वेशन लिख देंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू 1x प्लस जीरो, वाई के लिए जीरो, जेड के लिए जीरो, ट्रांसलेशन एल जीरो, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, राइट। फिर जेड डैश में जीरो प्लस वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा प्लस जीरो। तो इससे ही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है। हम लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया कि मेरा जब जेड एक्सिस था तो मेरा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा वन इस साइड था। अब मैं ये जेड से वाई में जा रहा हूँ तो ये पूरा ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा,
और ये 1 इधर आ जाएगा। देखा, तो मतलब एक नीचे एक राइट, ठीक है। और ये ऐसे बन गया। अगर इसमें से रोटेशन का मैट्रिक्स निकालना है तो ये रहा 1 0 0 0 कॉस थीटा में साइन माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रहा वो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस ओरिएंटेशन, ठीक है। तो हमारा ये 3 डायमेंशन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए 3 रोटेशन मैट्रिसेस हमें मिल रहे हैं। तो ये थर्ड रोटेशन मैट्रिक अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन। तो ये वाई एक्सिस होगा तो ये जेड होगा, ये एक्स होगा, वो वापस हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल देते हैं ये इक्वेशंस वापस उनको अच्छे से बड़े फॉर्मेट में, राइट। फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो इस बार क्या हुआ था, पहले इधर था राइट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर वो इधर आ गया, फिर वो इधर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो। और ये 1 यहाँ पे था तो और एक नीचे और एक राइट, और आप डिराइव करोगे तो भी ये आएगा। फिर इसमें से रोटेशन वाला मैट्रिक्स निकालोगे तो कॉस 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। तो अगर मुझे ये सब हो गई रोटेशन के 3 मैट्रिसेस, अब मुझे ये ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि एल एम एन ये तीनों चीज़ें आ जाएगी, एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन, वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन, जेड एक्सिस में ट्रांसलेशन अगर मुझे चाहिए तो। फिर ये 1 1 1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू जेड। सिंबल्स की बातें करते हैं। पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को तुम ए बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, ठीक है, बी भी बोल सकते हो, मतलब अल्फाबेट और नंबर अलाउड है। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ए बोलूँगा, और एक अगर पॉइंट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करता है जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो ए पी इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसके लिए रेफरेंस उसका लीडिंग सब्सक्रिप्ट है ए। तो ए पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर पी डिफाइंड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की थोड़ी बात करिए, डायग्राम जितना समझ सको तो समझ लेना। यहाँ से शुरू हुआ मेरा रोबोट का पॉइंट, ठीक है, वो ये अटैच है जॉइंट 1। तो जॉइंट 1 का जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 1 नाम दिया, जॉइंट 2 का जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 2 नाम दिया, जॉइंट 3 मतलब यहाँ पे हमारा जो एंड इफेक्टर है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसे 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन हर एक जॉइंट पे हम लोगों ने अटैच किया। फिर हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। तो 3x3 रोटेशन एलिमेंट्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, रोटेशन ऑफ बी 2 बोल लो इसको, 2 विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब 1, मतलब ऐसा ही बोल लो कि 2r1 भी चलेगा। तो रोटेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ट्रेलिंग सबस्क्रिप्ट जो होता है दैट इज लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो सुपर सबस्क्रिप्ट होता है वो रेफरेंस होता है, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। और उसका आगे ऐसे प्लूरल फॉर्म भी R11 R12 R13 R21 ये वो। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जब ऐसे ये रोबोट होता है 1 2 3 4 एक्सिस का रोबोट है, यहाँ पे हमारा एंड इफेक्टर भी है, तो हर एक जॉइंट पे हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1 2 3 4। तो इंडस्ट्रियल रोबोट में एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, हर एक जॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि हर एक जॉइंट का एक्चुएटर होता है, ठीक है, हर एक जॉइंट का सेम मोशन में आउटपुट में फ़र्क पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या डिटरमाइन करता है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एंड इफेक्टर। इट ऑल्सो हैव्स टू डिटरमाइन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन लिंक्स, और इट ऑल्सो डिटरमाइंस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट टू पिक एनी ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट एनी टास्क। मुझे कुछ भी टास्क मेरे को दिया हुआ है वो अगर हम लोग कंप्लीट करना है तो उसके लिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा, क्या रोटेशन चाहिए होगा, क्या ट्रांसलेशन चाहिए होगा, वो डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। वाई अराउंड 1 हैंड मोड चल रहा है। सो एपी की बात करें, पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स इन ए, ये तो बात हो गई थी, ठीक है। एपी क्या, तो 1p वैसे ही है पोजीशन वेक्टर जो डिफाइंड है 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 1p का कैसे होगा, 1px 1py 1pz, क्योंकि एक्स वाई जो पॉइंट्स भी होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वो भी रिस्पेक्ट टू 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम। लीडिंग सबस्क्रिप्ट रेफरेंस वही बात हो गई। ओरिएंटेशन एलिमेंट्स ऑफ 3x3 रोटेशन पार्ट, ठीक है। तो ये आर बी रोटेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल आ गया कि ये पूरा जो प्लेन है, ठीक है, दैट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो जॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज बी, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ए रेफरेंस है, बी लोकल है। और वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात आएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो अब ये था ट्रांसफॉर्मेशन और ये था रोटेशन। अब आएगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पेयर ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन।
दोनों इसमें इंक्लूड हो गई। तो अटैच पहले तो हर एक जॉइंट पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दो। यहाँ पे ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। और ये बी फिर कोई थीटा से है अलग, मतलब इस एंगल से तो कोई थीटा पे है, और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में एल डिस्टेंस है, राइट, ठीक है। और एक पॉइंट पी है, राइट, एक फाइनल पॉइंट पी है जो बी के रिस्पेक्ट में देखो तो बी पी आएगा, पोजिशन वेक्टर डिफाइंड इन बी, बी पी यू एक्स, बी पी वाई, बी पी जेड। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए टी बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मुझे ए पी ढूंढना है, मतलब ये, ठीक है, इस पॉइंट का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ए पी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, बी पी, ठीक है। ये फाइनली मुझे मिलेगा पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए पी एक्स, ए पी वाई, ए पी जेड। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये थीटा है, समझ रहे हो। तो ये थीटा हो गया, और ये इन दोनों जॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को और एक चीज़ कहा जाता है ए पी बी ओरिजिन, पोजिशन ऑफ ओरिजिन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज ए पी बी ओरिजिन, समझ रहे हो। तो वो कैसे कैसे अलग हो सकता है, ये जॉइंट जो है वो ये जॉइंट से कौन सी डायरेक्शंस में पोजीशन उसकी अलग हो सकती है, एक्स वाई और जेड। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, हाउ वन जॉइंट इज अवे फ्रॉम प्रीवियस जॉइंट, दैट इज ए पी बी ओरिजिन। बी का ओरिजिन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, दैट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ट्रांसलेशन गिन लो दूसरे जॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर जॉइंट। तो ओरिएंटेशन का तो ये था ही हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, ओरिएंटेशन और पोजीशन, तो हमें मिल जाएगा ए टी बी इज R1 R1 ये पूरा रोटेशन वाला मैट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाजू में यहाँ पे, क्योंकि यही है हमारा ए बी सी डी एफ, ठीक है, आई जे, यहाँ पे आई जे, जी आई जे, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये हमारा 3x1 ए बी पी ओ आर जे, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 ओरिएंटेशन। नीचे 0 0 0 1 तो आना ही था, ठीक है, हम लोगों ने पहली बात कर ली थी। तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, ए आर बी रोटेशन मैट्रिक्स और ए पी बी बी ओ आर जी 1। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं वापस एक बार देखूँ कि मुझे पी पॉइंट का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे बी पॉइंट एन डी फैक्टर का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो मैं ए टी बी इंटू बी पी लिखूँगा। तो ए पी एक्स, ए पी वाई, ए पी जेड, राइट, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा पहला रोटेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे मेरा ए पी बी ओ आर जी 1 0 0 0, और ये बी पी एक्स, बी पी आई, बी पी जेड। अभी तक इतना ही, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, थैंक यू। और हाँ, अभी इंजीनियरिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ मैं थोड़े सब्जेक्ट्स के, बाकी हमारे रिपेयरिंग एंड ऑल के भी वीडियोस होते रहते हैं।